बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमैर सिंधु यूट्यूब चैनल। अच्छा, जिस भाई ने अभी तक चैनल को, भाई या बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें काइंडली, और लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, और कमेंट ज़रूर किया करें, और जिस चीज़ की ना समझ आया करे वो लाजमी पूछा करें। तो जी, आज हम बात करने लगे हैं पावर हेड फ़िल्टर के ऊपर। पावर हेड फ़िल्टर यानी ये जो आप देख रहे हैं, जो ये एयर पंप कर रहा है, एयर थ्रो कर रहा है, और ये साथ साथ पानी को क्लीन कर रहा है। इसको इंटरनल वाटर फ़िल्टर कहते हैं, स्पेशली एक्वेरियम्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो बहुत से बिगनर्स सबसे पहली मिस्टेक ये करते हैं कि अपने एक्वेरियम में एयर पंप का इस्तेमाल करते हैं या ग्रेवल फ़िल्टर लगाते हैं। तो ग्रेवल फ़िल्टर की यहाँ पे तस्वीर मैं आपको शो करवा दूंगा, और एयर पंप की भी, कि ये क्या होता है जिनको नहीं पता। और ग्रेवल फ़िल्टर मैं इस वजह से मना करता हूँ क्योंकि जोन सा है ना, आपको हर मंथ यानी हर महीने आपको अपने ग्रेवल्स की सफाई करनी पड़ती है। और एयर पंप यूँ मना कर रहा हूँ, जब आप इसको लगाएंगे तो आपको एयर पंप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 in 1 है, दोनों काम करता है। और आप मेरा पानी देख सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। इसमें ना ज़रा सी भी बराबर डस्ट नहीं है, मैल कुचैल नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये टिप दे देता हूँ, जब आप अपना एक्वेरियम इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर फिशेस डालते हैं ना, अगर आप फील करते हैं कि हमारा पानी हल्का सा ना धुंधला है, तो लाहौरी नमक का आपको पता होगा। लाहौरी नमक लेके ना, इतने से ना, इतना सा लेके ना, आधे कप पानी में घोल के इसमें मिक्स कर दें। तो उससे ये होगा कि आपके जोन सा है ना एक्वेरियम में मिनरल्स की कमी नहीं होगी, और वो आपके पानी को क्रिस्टल क्लीन करेगा, और फंगस वगैरह भी नहीं होने देगा जल्दी। ग्रीन काय वगैरह जम जाती है, वो भी जल्दी नहीं होने देगा। पानी पीला नहीं होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी होगा, आर पार नज़र आएगा। आपके एक्वेरियम का लुक अच्छा होगा। मैं अपने एक्वेरियम की तस्वीर भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो जी, आज का जो टॉपिक बेसिकली मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगा, अपने इस एयर पंप को, अपने इस वाटर फिल्टर को क्लीन करके दिखाऊंगा कि इसको क्लीन किस तरह करना है। अच्छा जी, इसको रिमूव कर लेते हैं पहले यहाँ से। ट्राईपॉड हिल गया है, माजरत चाहता हूँ। अभी इसको रिमूव कर लेते हैं, पीछे से ना स्विच ऑफ कर देते हैं। अच्छा जी, स्विच मैंने ऑफ कर दिया है, और इसको जो सा ना अभी हम बाहर निकालेंगे। मैं आपको समझाता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या है, सारा क्या सीन है। तो ये मैंने, अच्छा जी, मैंने इसको ना यहाँ से एक्वेरियम से निकाल लिया। इसकी 2 रपटें फंस गई थी, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। वीडियो थोड़ी सी ना मुझे बीच में से काटनी पड़ी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ना माइक्रो फाइबर वाला टॉवल यहाँ पे बिछा लिया है, ताकि जो वुड है ना, इसके अंदर पानी ना जाए, क्योंकि अगर इसमें पानी चला गया तो लकड़ी ख़राब हो जाएगी। और वैसे भी पानी वाला काम है, तो बिजली का भी साथ ख्याल रखना, सारा देखना पड़ता है। तो इस वजह से जो सा अच्छा, ये पावर फिल्टर है जनाब, और इसका मैं आपको तरीक़ेकार समझा देता हूँ। ये जो पाइप देख रहे हैं ना, आई होप नज़र आ रहा है, ये जो पाइप देख रहे हैं ना, ये हवा को सक करती है, अपने अंदर खींचती है, और इस होल के ज़रिए जो सा ना इसको एक्वेरियम में थ्रो करती है। इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, जिससे जो सा ना, एक तो वाटर की सर्कुलेशन होती है पूरे एक्वेरियम में, मछलियाँ अच्छे से स्विम करती हैं, पानी गंदा नहीं होता, और इसमें ना जितनी ऑक्सीजन की कमी होती है ना, वो ये पूरी कर देते हैं। अच्छा, आपने करना क्या है ना, आपने हर 10 दिन बाद जो है ना, इसको सिंपली यहाँ से खोलना है। देखें अंदर कितनी डस्ट है, ये बाल चिपके हुए हैं, ये अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, काई जमी हुई है सारी। इसको नीचे से ओपन कर लेना है। और मैंने ना असल में रूम का ना फ़ैन ऑफ किया हुआ है, तो इस वजह से वीडियो ना, अगर फ़ैन ऑन करता हूँ तो वीडियो सही बनेगी नहीं, और इस वक्त मेरी बहुत बुरी हालत है, पसीना आया हुआ है। अच्छा, ये देखें, नीचे से बिल्कुल क्लीन है, और ये देखें ना, ये सारी डस्ट पार्टिकल्स इसमें ना जमे हुए हैं। तो अब ये क्या करना है जी, ये जो हमने उतारी है ग्रिल समेत, इन चीज़ों को हम वॉश कर लेंगे। इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको वॉश किस तरह करना है। बहुत आसान तरीका है वॉश करने का, इतना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा जी, ये फिर अब फोन को आपने इस तरह स्विच करना है अच्छी तरह, जो इंसान सारी डस्ट बाहर आ जाए। तो ये देखें, सारी डस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ गई है। और इसी तरह जो इंसान हमने इसकी जालियाँ भी वॉश कर लेनी है, और बहुत आसान है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, सिर्फ आपने वॉश करना है और इसको ना छान लेना है अच्छी तरह ना। चलें आए, मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताता हूँ वापस। अच्छा जी, हमने धो लिया इसको। तो सिंपली इसको यहाँ पे यूँ रखना है, इसको अटैच करना है इस तरह करके।
بہت سمپل ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. اور اس کو کر دیں گے نیچے سے بند. آپ پہلے چاہیں تو پہلے اسپنج بھی لگا سکتے ہیں اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں جس طرح میں نے کیا ہے. اور یہ دیکھیں، یہ بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے جی. یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ ٹائٹ ہو گیا. اور اب یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل واٹر پروف سیٹ ہوتا ہے. یہ یہاں تک نا پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے. اور اس کو پانی میں ڈوبانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس نے ڈے اینڈ نائٹ 2400 گھنٹے ورک کرنا ہوتا ہے. یہ رکتا اسی صورت میں ہے جب ہم نے اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے. تو اگر یہ پانی سے ہیڈ یونٹ اس کا اوپر ہوگا تو یہ جل سکتی ہے، موٹر ہیٹ اپ ہو سکتی ہے، ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے جل سکتی ہے. تو اس کو ہیٹ اپ نہیں ہونے دینا، اسی لیے اس کو نہ پانی کے اندر رکھتے ہیں. اس تار کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ بنی اسی لیے ہے. اچھا، اب میں آپ کو اس کو واپس فٹ کر کے دکھاتا ہوں. اچھا جی، اس کو کپڑے کو ہٹا لیتے ہیں اور اس کو ڈالیں گے جی پانی کے اندر. اچھا جی، میں نے اس کو پلیس کر دیا ہے. تو ابھی اس کی یہ وائر گھسا دیتے ہیں یہاں سے، پیچھے سے اس کا نا رستہ ہے. الحمدللہ جی، واپس ہم نے اس کو لگا دیا. اب میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح کام کرتا ہے. تو اس کا سوئچ لگا لیتے ہیں. سمپلی ہم نے اس تار کو جس کو باہر نکالا تھا، یہ گیلی ہوئی ہے. میں اس کو 1 منٹ مائکروسافٹ کلاتھ کی وجہ سے نا، کلاتھ سے نا یہ اچھی طرح یہاں سے صاف کر لیتا ہوں تاکہ بجلی کے کام میں احتیاط برتنی چاہیے اور جتنی ہو سکے. تو یہ واپس لگا دیتے ہیں. یہ دیکھیں جناب، سٹارٹ ہو گیا ہے جی فائنلی. اچھا جی، ہو کیا رہا ہے یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ پائپ بیسیکلی آکسیجن کو تھرو کر رہا ہے یہاں پہ ایکویریم کے اندر. اور جو نیچے آپ وہ جالی دیکھ رہے ہیں جس کو بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے فوم کو صاف کیا تھا، تو بیسیکلی وہ پانی سک کر رہا ہے. اپنے اندر سارا پانی سک کرتا ہے. جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں فوم میں رہ جاتے ہیں، اور جو پانی ہوتا ہے نا جو فلٹر ہو کے آگے سے اسی آکسیجن کے ساتھ نوب کے ساتھ باہر آ جاتا ہے. تو اس طرح یہ نا پورے ایکویریم میں سرکولیشن ہوتی رہتی ہے. مچھلیوں کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے. مچھلیاں تیرتی ہیں، اس میں سویم کرتی ہیں. ہوپ سو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اجازت دیں مجھے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو قائم و دائم رکھے، خیریت سے رکھے، آباد رکھے، آپ سب کی مشکلات آسان کرے. اپنے بھائی نمیر کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.